वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जून मंथ के सेकेंड वीक की। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा, ये सेकेंड वीक होगा। ओके, तो इससे पहले अभी तक हमने फर्स्ट वीक डिस्कस किया था, जिसमें लगभग हमने 50 से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस किए थे। वो काफ़ी एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, तो आप उनको भी देख लें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी बहुत ही जल्दी में एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ में? यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री फॉर उड़ान स्कीम। उड़ान का मतलब आपको पता है कि एक जो अफोर्डेबल स्कीम है, जिसके अंतर्गत कि जो फ्लाइट की फैसिलिटी है वो आम लोगों तक भी जा सके, मतलब कि कॉमन मैन जो है वो भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सके, एक एफोर्डेबल रेट पर उसको वो सुविधाएं दी जा सके। तो इसमें अभी कौन से स्टेट ने एमओयू साइन किया है यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री के साथ में? तो ये क्या है दोस्तों? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोट कर लें। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है ये किसके प्रेजेंस में हुआ? ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, जिनका नाम है E.K. पलानीस्वामी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। और एक चीज़ आप नोट करके यहाँ पर लिख लें कि गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? ये हैं C. विद्यासागर राव। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कि उड़ान जो स्कीम है इसकी टैगलाइन क्या है? ये है उड़े देश के आम नागरिक। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच सिटी टू होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल हेल्थ एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन योगा 2017। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकेंड एडिशन है नेशनल हेल्थ एडिटर्स कॉन्फ्रेंस जो है योगा पर, वो कहाँ पर हो रही? तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे पहले भी। ये है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है थीम क्या है इसकी, तो आप थीम यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये है योगा फॉर हेल्थ एंड हारमोनी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नेशनल इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, जो कि दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को अप्रूवल इसको मिला था यूनाइटेड नेशंस की ओर से। ठीक है, तो 21 जून को ये मनाया भी जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ भी आप यूज कर लें यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। फाइन। और इसका इनोग्रेशन करा है आयुष, जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर आयुष हैं, जिनका नाम है श्रीपद यसो नायक, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें जो जर्नलिस्ट होंगे उनको कुछ जो बेनिफिट्स हैं योगा और हेल्थ के, उसके बारे में इनको अवेयर किया जाएगा। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत ने साइन किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। मतलब OECD के साथ में भारत ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये मल्टीलेटरल कन्वेंशन है, जिसका एम है चेक क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेशन बाय द फर्म्स। द OECD इज हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस? तो ये कहाँ पर हेडक्वार्टर है? ये है दोस्तों पेरिस में। तो यहाँ से 2 बातें आपकी ज़रूरी होती हैं कि एग्रीमेंट किसके साथ हुआ और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये चीज़ आप और याद कर लें कि भारत की ओर से जो अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने साइन किया मल्टीलेटरल कन्वेंशन इन पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इम्प्लीमेंट द टैक्स ट्रीटी रिलेटेड टू द मेजर्स टू प्रिवेंट वेस्ट इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब कहा जाए कि जो बहुत सारी MNCs हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो वो कर चोरी नहीं कर सकेंगी इस ट्रीटी के अंतर्गत। तो मुद्दा ये है कि भारत ने एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो MNC कंपनीज हैं वो अब कर की चोरी नहीं कर सकेंगी। ओके, तो ये OECD इसके साथ में ये हुआ है। ठीक है, तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है पेरिस में। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन चूजन फॉर द 2017 नासा एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास। तो आपको बताना है कि नासा की 12 लोगों की एक टीम है, तो उस टीम में वो कौन सा भारतीय अमेरिकी है जिसको नासा ने चूज़ किया है उन 12 एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ठीक है, उन 12 एस्ट्रोनॉट्स में से। तो दोस्तों वो हैं राजा चरी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं राजा चौरी, और ये फर्स्ट इंडो अमेरिकन है कल्पना चावला के बाद जिनको कि नासा मिशन के लिए ये सेलेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल 12 कैंडिडेट हैं, जिसमें 6 मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, 3 साइंटिस्ट हैं, 2 मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और लीड इंजीनियर एट स्पेसएक्स एंड नासा रिसर्च पायलट। तो इतने लोगों की पूरी जो कंप्लीट इनकी टीम है। फाइन, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है, इसमें दोस्तों पूछा गया आपसे कि वो कौन सा इंडियन स्पोर्ट पर्सन है जो 2017 फोर्ब्स लिस्ट में वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की जो रेटिंग आई है, ठीक है, उसने 100 में जगह बनाई है। दोस्तों 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में भारत के विराट कोहली जो हैं इनकी जगह आई है, और ये पोजीशन कौन सी है? ये है 89th। ठीक है, और टॉप पोजीशन किसकी है? ये है दोस्तों रोनाल्डो की। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जो टॉप पोजीशन है वो है
फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, उनकी टॉप है, और विराट कोहली की 89 था ये। विराट कोहली का टोटल जो यहाँ पर इन्होंने वेल्थ मेज़र किया है वो कितना है, ये दोस्तों $22 मिलियन, ठीक है, $22 मिलियन। इसमें इन्होंने 2 पार्ट में किया है। जो इनकी सैलरी है वो है $3 मिलियन, ठीक है, और जो एडवर्टीजमेंट से पैसे आते हैं वो ये है 19 मिलियन, ठीक है। तो ये डेटा फोर्ब्स, जो आपको पता है एक मैगजीन बहुत ही फेमस है, उसने ये डेटा दिया है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि वो कौन है जो फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर है जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया। ओके, तो ये है दोस्तों मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर ये नोट कर ले। दूसरी चीज़ एक पॉइंट ये होती है कि ये जो हॉल ऑफ फेम होता है ये किसके साथ होता है, एसोसिएशन विद फीका। फीका क्या है, ये है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ठीक है। इसके एसोसिएशन में ये जो है हॉल ऑफ फेम कंडक्ट होता है। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर ले, जो आईसीसी के सीईओ हैं वो कौन है, डेव रिचर्डसन है, डी रिचर्डसन भी कई बार लिखा होता है, और चेयरमैन है शशांक मनोहर, ठीक है। तो भारत की ओर से जो 4 इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम मिल चुका है, जिसमें बिशन बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले और सुनील गावस्कर, इनके नाम शामिल है। लेकिन श्रीलंका के ये पहले क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत के साथ वो दूसरा कौन सा कंट्री है जो फुल टाइम मेंबर बन गया है एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले एससीओ में 6 मेंबर थे, लेकिन अब 8 हो चुके हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में नई एंट्री ली है। तो पाकिस्तान भारत के साथ आया है। इससे क्वेश्चन आपका ये बनेगा, 2017 का एससीओ समिट जो है उसकी थीम क्या थी, फ्यूचर एनर्जी, और ये हुआ कहाँ पर, ये हुआ अस्ताना कजाकिस्तान में। और ये जो एससीओ है इसमें जो स्टार्टिंग में इसके और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, ठीक है, और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर आप नोट कर लें। फाइन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा है कि वो कौन सा इंडियन पर्सनालिटी है जिसने लॉन्च किया है सेल्फी विद डॉटर एप्लीकेशन टू रेज द अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट फीमेल फेटिसाइड एंड सेक्स सिलेक्शन। तो देखो अभी वो भारत के कौन से फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। क्योंकि भारत में भ्रूण हत्या से लोगों को अवेयर करना, ठीक है, तो इसके लिए सेल्फी विद डॉटर नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये किसने किया है, ये किया है प्रणब मुखर्जी जी ने, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये कैंपेन किसने लॉन्च किया था। ये तो अभी एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन जो कैंपेन था ये 2015 में हुआ था जिंद हरियाणा में, किसके द्वारा, श्री सुनील जुगलन के द्वारा, ठीक है। ये कैंपेन लॉन्च हुआ था। फाइन। और इस ऐप का मेन एम ये है कि ऐसी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना जिसमें लोग भ्रूण हत्या के बारे में जानें और जो बेटियां होती हैं उनको आगे पढ़ाएं और उनके अस्तित्व को आगे बनाकर रखें, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है। अगला जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट एवर इंडियन रेलवेज ह्यूमन रिसोर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर, किस सिटी में हुई। तो ये हुई न्यू दिल्ली में। इसकी 3 थीम के ऊपर केवल बात की जाएगी। 3 जो थीम है उनसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वो चीज़ भी आप यहाँ पर सोच लें। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस है उसका मेन एम क्या था, इसका एम था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव की जाए ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स थ्रू इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़, किसके साथ में, स्टेक होल्डर्स एंड एचआर प्रैक्टिशनर्स एंड एकेडमिक्स, ठीक है। और जो 3 थीम की बात की गई है वो क्या है, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एचआर, द फ्यूचर वर्क, एचआर रोल एंड क्रिएटिविटी विद इन कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये 3 थीम है, इनको भी आप एक बार नोट कर लेंगे, कभी भी इनसे पॉइंट बनाकर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने अप्रूवल किया है कि जो नए इवेंट हैं 2020 में ओलंपिक गेम्स में वो कहाँ पर होंगे। तो आपको पता है कि जो समर ओलंपिक है 2020 ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है टोक्यो जापान में। अब इसमें जो नए गेम हैं उनके बारे में भी आप नोट कर लें। देखो इसमें क्या है कि जो जूडो है, ठीक है, वो मिक्स टीम इवेंट जूडो वो इसमें शामिल किया गया है, और टेबल टेनिस जो है मिक्स डबल्स कंपटीशन, इन 2 की यहाँ पर बात की गई है। और जो 2018 का ओलंपिक विंटर गेम्स होगा वो कहाँ पर होंगे, साउथ कोरिया प्योंगचैंग में। और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है ल्यूसियाने स्विट्जरलैंड में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांस एंड द यूरोपियन यूनियन हैज़ एक्सटेंडेड अ ग्रांट ऑफ 3.5 मिलियन यूरोज अंडर द मोबिलाइज योर सिटी एम्बासी इनिशिएटिव, ठीक है। क्या हुआ कि फ्रांस और ईयू ने एक्सटेंड कर दिया है ग्रांट के लिए, 3.5 मिलियन यूरो का है,
जो किसके अंतर्गत आता है, MYC इनिशिएटिव के अंदर। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज विल गेट द ग्रांट, तो किसको ग्रांट ये मिलने वाला है, भारत की कौन सी सिटी को। तो ऑप्शंस दोस्तों ये तीनों हैं, इलाहाबाद भी, अहमदाबाद भी है, कोची, नागपुर। तो ऑल ऑफ द एबव जो है ये आपका राइट आंसर होगा। इन 3 सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो आप देखते होंगे कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ये कम्प्लीटली ग्रांट है। और ये जो MYC है, MYC इसका मतलब है मोबिलाइज योर सिटी, ये फ्रेंच और जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा, ये इनके द्वारा सपोर्टेड एक इनिशिएटिव है, और जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो EU के द्वारा दिया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें MYC में क्या होगा कि जिसमें 100 सिटीज़ हैं ग्लोबली, तो इनको दोस्तों प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि इनको प्रेफर किया जा रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस है इसको ये रिड्यूस करे। तो ये जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है SATH प्रोग्राम, 7 प्रोग्राम फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपको बताना है कि SATH इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए, ठीक है। इसके उद्देश्य से नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 3 राज्यों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनका क्राइटेरिया क्या है। देखो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के लिए 3 स्टेट चुने जाएंगे, और वो किस हिसाब से चुने जाएंगे उसके लिए मॉडल क्या है, मॉडल है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजेंटेशन बाय द स्टेट और असेसमेंट ऑफ द कमिटमेंट, मतलब कि इस चीज़ को कमिटमेंट करने का असेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि उनका इंटरेस्ट कितना है इस एक्सप्रेशन में, और प्रेजेंटेशन जो है स्टेट के द्वारा वो क्या है। तो ये 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 3 स्टेट चुने जाएंगे जो कि हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म्स में आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कहा गया है कि भारत और वो दूसरा कौन सा देश है जिसने एक MOU साइन किया है, किस लिए, इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ द 2 कंट्रीज। तो वो कौन सी दो भारत और दूसरा वो कौन सा देश है जिसके बीच में पार्लियामेंट्स के बीच में कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया गया है, ओके। तो वो दोस्तों दूसरा कंट्री है मॉरिशस, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये हुआ है लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ मॉरिशस जिनका नाम है शांति बाई, ठीक है। तो इनके बीच में ये हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टू बी लर्न बाय शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं इनको लर्न करने के लिए ये एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। आपको बताया कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है, ये पोर्ट लुइस, और वहाँ की करेंसी क्या है, मॉरिशियन रुपी, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, अमीना गुरेफ और फकीम, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों इसमें कहा गया है कि विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एडेड लीगल सर्विस हैज लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर रूरल पीपल। अभी हाल ही में वो कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एडेड लीगल सर्विस जो है यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है रूरल पीपल के लिए, ठीक है। जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये सर्विसेज लॉन्च की है। तो उस सर्विस का नाम है टेली लॉ। अब देखो टेली लॉ के अंतर्गत क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग यूपी और बिहार के जो 500 गांव में जो गरीब लोग हैं इनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, फाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो सर्विस है लॉन्च किसने की, IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। इस स्कीम के अंतर्गत जो टेली लॉ पोर्टल है ये अवेलेबल होगा अक्रॉस द CSS कॉमन सर्विसेज सेंटर्स नेटवर्क पर, जो कि कनेक्ट करेगा सिटीजन्स के लिए फॉर लीगल विद द हेल्प ऑफ लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इनके साथ में सिटीजन्स को कनेक्ट करेगा। इनिशिएटिव का नाम है टेली लॉ। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों इसमें कहा गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये मंत्रालय कौन हैंडल करते हैं, तो ये मंत्रालय हैंडल करते हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। अब ये हुआ क्या, क्योंकि अभी यूनियन जो मिनिस्टर हैं स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं इनके पास में डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP जो है ये नॉर्थ ईस्ट, इम्फाल और मणिपुर यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आए। तो आप ये नोट कर लें HADP है क्या, ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के इस रीजन को डेवलप करने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में मीटअप होगा। तो उसके लिए ही इन्होंने ये जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, फाइन।
अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें कहा गया है आपसे कि हु हैज़ वॉन द 2017 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किसने 2017 का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टूर्नामेंट जो है ये जीता। तो ये जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है। और एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें कि इसका वेन्यू क्या था, पेरिस, फ्रांस। और जो फ्रेंच मेन सिंगल्स ओपन टाइटल है ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने, 10th फ्रेंच टाइटल है। और हराया किसको, स्टेन वावरिंका, ये स्विट्जरलैंड की, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछा आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भारत की ओर से बहुत ही ज़रूरी ये न्यूज़ है रोहन बोपन्ना की, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, क्योंकि जो फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स टाइटल है ये रोहन बोपन्ना इंडिया और गैब्रिएला डरबस्की ये कनाडा की, इन्होंने डिफीट किसको दिया है, रॉबर्ट फरा और एना लेना को। तो इनको हराकर इन्होंने ये जीता, खिताब अपने नाम पर किया। तो ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्री पूछी जा सकती है कि ये किस कंट्री के हैं, तो ये हैं कनाडा के और ये हैं भारत के, ठीक है। तो जो पूरी लिस्ट है ये है मैन सिंगल्स ओपन टाइटल, ये है राफेल नडाल, इनका 10th फ्रेंच टाइटल है और इन्होंने स्टेन वावरिंका स्विट्जरलैंड की स्पोर्ट्स पर्सन है इनको हराया। और फ्रेंच वुमेन सिंगल्स किसने जीता है, ये जीता है लेटिवा जेलेना ने, ठीक है। और इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है और इन्होंने किसको हराया, साइमन हेलेप रोम की। तो इनके नेम जो है ये आप नोट कर लो, जो मैंने यहाँ पर 5 कैटेगरीज आपके लिए दी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ये भारत वाला है जिसकी मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगाई है। तो ये पाँचों आप नोट कर लो, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है तो आप एग्जाम में एटलीस्ट यहाँ पर बना लोगे। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा गया है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है, तो ये हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है। कांग्रेस के टाइम पर ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो जयराम रमेश जी इन्होंने ये बुक लिखी है, ओके। और ये 448 पेजेस की एक बुक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, इसको लॉन्च किया है जो प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी कांग्रेस की, उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, जरूरी क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर फॉर्म। फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि तैरता हुआ सोलर फॉर्म, ठीक है। तो वो किसने लॉन्च किया है, पहला जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, तो ये किया है चाइना ने, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों जरूरी है, आप यहाँ से इस चीज़ को नोट कर लें, फाइन। अब इसमें क्या है कि 40 मेगावाट पावर प्लांट का है और इसमें 1,60,000 पैनल्स जो हैं जो कि एनर्जी को बूस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि वो कौन सी बैंक है जो सबसे पहली बैंक बन चुकी है, जिसने पहला इंडियन बैंक है जिसने लॉन्च किया है बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। तो देखो बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड गिफ्ट कार्ड का मतलब क्या होता है, जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं। और आप देखते हैं कि ये पहले बैंक का आप नाम नोट कर लें, बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, ठीक है। और एक्सिस बैंक की एमडी कौन है, एमडी और सीईओ हैं शिखा शर्मा और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर आपके पूछे जाते ही हैं, ओके। और ये ईजिली जो है रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल कार्ड्स होते हैं वो कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, मतलब कि उनको नष्ट किया जाता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी इसने भी रिसेंटली रिटेल मार्ट जो है, अब ये रिटेल लैंडिंग कंसेप्ट है एक तरीके का, तो ये केरला में लॉन्च किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है चेन्नई में, ओके। अब ये है क्या, ये जो रिटेल मार्ट है इसका मेन एम ये है कि प्री रिलीज फॉर्मेलिटीज़ को कस्टमर्स के लिए बनाना और साथ में उनके डोर स्टेप पर जो लोन और रिटेल की जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको सेंक्शन करके उनके डोर स्टेप तक प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक ये पूरा इनिशिएटिव है, तो इसको नाम क्या दिया गया है, रिटेल मार्ट, मतलब कि लैंडिंग कंसेप्ट है, मतलब कि लोन देने का ही एक कंसेप्ट है, जिसको आप ये नोट कर लें। जो ये भारत का पहला बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसने अभी हाल ही में ये रिटेल मार्ट जो है ये अभी इस सीज़न में 2017 में लॉन्च किया है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और आईओबी के एमडी और सीईओ ये कौन है, श्री आर सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा है कि कैनरा बैंक ने टाई अप किया है, वो कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके थ्रू वो सेल करेगा पॉलिसीज इट्स ब्रांचेस, ठीक है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसके थ्रू जो है ये कैनरा बैंक का एक टाई अप हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, सेल पॉलिसीज थ्रू इट्स ब्रांचेस। तो उसका नाम है दोस्तों है NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें।
तो ये हुआ है टाई अप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि NIACL जो है इसके CMD कौन है, तो CMD है मिस्टर G श्रीनिवासन, ये भी जरूरी है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ बीन नेम्ड फर्स्ट एवर AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2016। क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2016। तो ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स जो भी मुंबई महाराष्ट्र में हुए। तो इसमें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है ये खिताब ये किसके लिए दिया गया, 2016 के लिए, तो ये दिया गया है सस्मिता मलिक के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड है, ठीक है, AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2016, तो ये दिया है JJ लेल्पिको को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें, इनको दिया है AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर, और जो AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है सस्मिता मलिक के लिए। फाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा है कि इन 2017 यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम कहते हैं EUFF, ये स्टार्ट हुआ है किस भारतीय सिटी में, तो ये हुआ है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर आप ये नोट कर लें कौन सा एडिशन है, 22nd एडिशन है। ओके, ये पॉइंट आपका यहाँ पर जरूरी है। इसका मेन एम ये होता है कि जो कल्चरल टाइज हैं भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में वो और ज़्यादा मजबूत हों, इस वजह से यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल EUFF है, 22nd एडिशन है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली भारत। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर सिविल एविएशन। ठीक है, तो सिविल एविएशन के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कौन है, ये हैं जयंत सिन्हा। अब ये न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि इन्होंने एक डिगी यात्रा जो है ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, अभी बहुत ही जल्दी में। ओके, अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो पेपर वर्क होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि जो भी पर्सन जो है, पैसेंजर जो है ट्रेवलिंग कर रहा है प्लेन में, तो उसके लिए क्या है कि वो सिक्योरली आइडेंटिफाइड हो जाएगा अपने आधार नंबर, पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट से। तो इसके लिए क्या है कि पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए ही ये डिगी यात्रा प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसमें यही बात यहाँ पर बताई गई। इन्होंने प्रपोज इनिशिएटिव वुड नॉट रिक्वायर एनी पेपर वर्क एंड द ट्रेवलर विल बी सिक्योरली आइडेंटिफाइड थ्रू आधार नंबर, पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा सिटी है जो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन वहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जिसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अब इसको एक अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो सर्विस इसमें बनाई जाएंगी हुगली रिवर पर। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक यहाँ पर जो अदर वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लें, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका इसका PDF फाइल जो है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा currentaffairsfunda.com पर। ओके, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।